गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वंदे मातरम। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आने वाली जो आगामी वैकेंसी अब तो एकदम से श्योर हो गया, क्योंकि ऐसा ऐलान कर दिया गया है कि हमें बिहार में लगभग 10 लाख भर्ती कराई जाएगी। ये सब आप लोग इससे वाकिफ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और वैकेंसी तो आना तय है, ये बात याद रखिएगा। 2000 के करीब फिर से वैकेंसी, कम से कम 2000 की वैकेंसी अभी भी आएगी बिहार दरोगा की। और उसके लिए हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको वैकेंसी के आने में। और आप जानते हैं वैकेंसी के आने में भर्ती कराने की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त अब ले नहीं रहा है इसका जो बोर्ड है बिहार दरोगा के लिए। फिर चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार का कोई अन्य एग्जाम हो जिसमें जीके आता है। अब जीके ऐसा चीज है कि किसी भी एग्जाम में, सब परीक्षा में पूछा जाता है, उन सब में ये काम आएगा। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि जो भी लोग हैं, ये जीके का सीरीज है। यहाँ दरोगा के लिए स्पेशल है, लेकिन ये जीके का सीरीज है। ये सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग का कर रहे हो, आपको ये जीके पढ़ना ही पड़ेगा। सवाल की कोई परिभाषा नहीं होती कि ये सीडीएस का है, ये इसका सवाल है, उसका सवाल है, नहीं। सवाल सवाल होता है, टॉपिक टॉपिक होता है। आपके सिलेबस, सबका जीके का सिलेबस, भारत के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सबके जीके का टॉपिक सेम है और उन सबका होमवर्क सीरीज यहाँ चलाया जा रहा है। ये सबके लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 विषय हम अभी लेकर के चल रहे हैं। भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, और आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग नए हैं ये न सोचे कि आप पीछे रह गए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जैसे धरती चक्कर लगाती है, हर एक समय के बाद दोबारा वहां पे घूम करके आती है, उस जगह पे घूम के आती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी चलेगा। डिस्कशन क्लास है, ये चलेगा, फिर वापस से मुड़ करके वहां पे आएगा, तो दोबारा कंप्लीट कर लीजिएगा। अरे फर्क बस इतना है कि प्राचीन भारत आप लास्ट में करेंगे बस। तो ये 3 विषय हम लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, आपको प्राचीन भारत का इतिहास तो ये नहीं है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और उसमें आप देखेंगे खिलजी वंश आपको पढ़ना है, आपको ये करना है, ये खिलजी वंश आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। और देखिए, खिलजी वंश भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और यहाँ से सवाल काफी पूछे जाते हैं और पूछे गए हुए हैं। मध्यकालीन भारत में सारे टॉपिक से सवाल नहीं आते, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। पर मैं इनको लेकर के क्यों चल रहा हूँ। और आप सोच रहे हो कि बहुत कम दे रहा हूँ। अरे भैया, कम नहीं दे रहा हूँ। रिविजन करना है आपको, पहले वाला रिविजन करना है आपको। रिवीजन नहीं करना, आपको लग रहा हो कि सर बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, ऐसा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप देखिएगा। और अभी जो जल्दी जल्दी में करेंगे ना, उससे बेहतर कंप्लीट होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद के दिल से पूछ के देखिएगा। आप आज यदि 12 घंटा 13 घंटा पढ़ते हैं तो क्या डेली आप 12-13 घंटा पढ़ पाएंगे? नहीं। लेकिन आप यदि आज 4 घंटा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप प्रतिदिन आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी। और उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस जितना दिया जाता है उतना पढ़ लीजिए, बाकी यहाँ पे आइए और शाम को डिस्कशन में आपका सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय भूगोल में आपको भारतीय कृषि और भारत में सिंचाई आपको पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि भाई भारत जो है, इसमें भी सब डेटा नहीं याद करना है, सुन लीजिए, डेटा नहीं याद करना है। इतना परसेंट ये होता है, उतना परसेंट नहीं, ये बदलता रहता है, आपको वो नहीं याद करना है। आपको बस इसमें ये देखना है कि जैसे अब हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, तो किसके पोषण को या किसके पालन को या किसके उपज को हम कौन से कल्चर के अंतर्गत रखते हैं, है ना, ये सब आपको देखना है। जैसे आप देखेंगे रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, तो जो मधुमक्खी पालन को उसको एपीकल्चर कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है ना। बाकायदा ये बिहार पुलिस हो, बिहार कांस्टेबल हो, या आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो, ये सब में बहुत बार पूछा, बीपीएससी के भी एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये सब पढ़ना है, ना कि डेटा याद करना। परसेंटेज मत याद करिएगा, ये इतना परसेंट उतना परसेंट है, कोई काम का नहीं है। काम का आपका यही है, कल्चर जो दिया हुआ है, किसके जनक कौन है, कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है इस तरीके से। और कौन सी क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। सिल्वर रजत क्रांति किससे है, अंडा उत्पादन से, है ना। और ये सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो जूट उत्पादन से। तो ये सब आपको ही पढ़ना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। सिंचाई में आपको ये देखना है, सिंचाई का तो नया डेटा आया नहीं, 2015-16 का ही डेटा किताब में दिया रहता है। ये सिंचाई में आपको ये पता चलेगा कि भारत में नहरों से सिंचाई कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, नदियों से कहाँ पे होती है, आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको ये बताना कि आपको पढ़ना क्या है, रटना क्या है। फिजूल का टाइम बर्बाद ना करें किसी और चीज को पढ़ने में।
बाकी करंट अफेयर्स आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ रखा है फिलहाल के लिए, लेकिन मैंने जैसा कि वादा किया आपके एग्जाम से पहले पहले तक आपका करंट अफेयर्स अपने एंड पे मैं यहाँ पे एक बार कंप्लीट कराऊंगा। और यदि 20 गो सवाल करंट अफेयर से आता है तो मेरा आपसे ये गारंटी है कि मेरे खाली बहुत कम वीडियो आप यदि देखेंगे, मतलब 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो में से 12 सवाल यानी कि 20 में से 12 सवाल डेफिनेटली टकराएंगे, इस बात की गारंटी है, याद रखिएगा। चलिए आगे, राजनीति विज्ञान आप देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय नागरिकता आपको पढ़ना है, भारत में नागरिकता। देखिए ये सब टॉपिक कम कम हम लेके चल रहे हैं, लेकिन कब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद एहसास भी नहीं होगा। ये खत्म होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भूगोल खत्म होगा, उसकी जगह पे साइंस घुसड़ेंगे, बायोलॉजी को घुसड़ेंगे, ठीक। तो भारतीय नागरिकता दोस्तों आपको पढ़ना है। भारत में नागरिकता आप जानते हैं कि अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, उसके बाद के जो किताब है लूसेंट में, उसमें उसके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, तो कृपया करके उसको जरूर देख लें। और 5 से अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक के बीच में आपको यह नागरिकता के बारे में है। और नागरिकता के बारे में किन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी ये सब है, किन किन लोगों से नागरिकता छीनी जाएगी ये पढ़ना है, किस आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं यदि आप नागरिक नहीं है भारत के, वो पढ़ना है 5 तरह से, और कितने तरह से आपकी छीनी जा सकती है नागरिकता ये पढ़ना है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है ये पढ़ना है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया है, ये किस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद नंबर 11 की तरफ दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना। तो ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, आपका बस काम है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वो होता है ना कि आप यदि धीरे ही चलते रहिए आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, समझ गए। देखिए मैं आपको छुट्टी तक नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता तो कल भी छुट्टी कर देता था, पर मुझे छुट्टी में हमको रुकना ही नहीं है यार। अरे कहने का मतलब है जो एकदम तेजी से चल रहा है यहाँ से, सोचिए कि जो आदमी एकदम स्पीड से यहाँ जा रहा है, मंजिल तक पहुंच रहा है, और आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये कल गैप मारा होगा, आपको ये गैप नहीं मारना, ये गैप को भरना है, तब तो इसके बराबरी करेंगे। अरे करेंगे ना, लेंगे ना डबल स्टार जी, बिल्कुल लेंगे, और हम भी लेंगे, आप भी लीजिएगा, ठीक है, आपके साथ साथ हम भी लेंगे। और यहाँ पे बुलाऊंगा आप सब लोगों को, आके थोड़ा प्रचार कर दीजिएगा मेरे चैनल का, ठीक ना, फेमस हो जाएंगे। चलिए तो चलता हूँ मैं अभी के लिए, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन फिलहाल देख लीजिए आप सभी को सब कंप्लीट करने के बाद शाम को यहाँ दोबारा से हाजिर होना है, और आप यहाँ पे आएंगे शाम के 9 से 9:15 बजे के बीच में, मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, आपको डिस्कशन कराता हूँ, और डिस्कशन एकदम जोरदार होता है। आपने जो किताब में पढ़ा है लगभग वो पूरा का पूरा मैं एक बार मुंह से बोल देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। बाकी आपका काम है जो जरूरी चीजें हैं, और मेरे बोले हुए से परीक्षा में सवाल डायरेक्ट टपकते हैं, और टपकेंगे आप देख लीजिएगा, नहीं टपके तो फिर मुझसे बात करिएगा। चलिए ये था, तो आप सभी लोगों को 9 से 9:15 के बीच में आना है। अपने दोस्तों को भी बताइए, प्लीज सपोर्ट करिए, हम मुझे बस इतना ही चाहिए, आप बस सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।